14 अप्रैल 2024 पाकिस्तान के शहर लाहौर में आमिर सरफराज तंबा नाम के एक लोकल डॉन की एक अननोन आदमी के जरिए गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये बात किसी को नहीं पता लगी कि असल में इसको किसने मारा। आमिर सरफराज तांबा उन 6 लोगों में से एक था जिन्होंने पाकिस्तान में भारतीय कैदी यानी कि सरबजीत सिंह की हत्या की थी, और वो भी बहुत बेरहमी के साथ। अगर आप नेल्सन मंडेला को इसलिए जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल से भी ज्यादा जेल में काटे, तो आपको सरबजीत सिंह को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो इंसान था जिसने अपनी जिंदगी के लगभग 23 साल ऐसी सजा काटने में गुजारे जिस सजा का जुर्म उसने कभी किया ही नहीं था। तो आखिर कौन था ये सरबजीत सिंह और इसकी कहानी क्या है? आप देख रहे हैं KW प्रेजेंट और आज हम बात कर रहे हैं सरबजीत सिंह के बारे में। साल था 1963। देश को आजाद हुए लगभग 16 साल हो चुके थे और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफी कशमकश चलती रहती थी। इसी बीच इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर बसे शहर यानी तरन तारन के बिकविंडी नाम के गांव में सरबजीत सिंह पैदा हुआ। वो बचपन से ही रेसलिंग और कबूतरबाजी का बेहद शौकीन था। सरबजीत सिंह की घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो दूसरों के खेतों में काम किया करता था। आखिरकार सरबजीत सिंह की शादी भी हो जाती है और उसकी 2 बेटियां हो जाती हैं। और फिर आता है 30 अगस्त 1990 का वो काला दिन। 30 अगस्त 1990 की रात में सरबजीत सिंह शराब के नशे में खेतों खेतों होता हुआ बॉर्डर के पार चला जाता है। ये वो जमाना था जब इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर नुकीले तारों की दीवारें नहीं बनी थी, इसलिए आम आदमी को यह बात पता करना काफी मुश्किल था कि कहां पर इंडिया की बॉर्डर खत्म होती है और कहां से पाकिस्तान की बॉर्डर शुरू होती है। सरहद पार करते ही उनको पाकिस्तान के बॉर्डर रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनको लाहौर ले जाया गया। पहले तो सरबजीत सिंह पर इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करने का केस चला, लेकिन ठीक 8 दिन के बाद उनको एक बहुत बड़े जाल में फंसा दिया गया। असल में उसी जमाने में पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी आर्मी ने इल्जाम लगाया कि ये काम सरबजीत सिंह का ही है, और सरबजीत सिंह कोई आम इंसान नहीं बल्कि इंडिया का एक एजेंट और एक जासूस है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने सरबजीत सिंह का नाम भी बदल दिया और उनका नाम रंजीत सिंह बताया। आखिरकार जोर जबरदस्ती करके सरबजीत सिंह से ऑन कैमरा इस बात का कन्फेशन ले लिया गया कि उन्होंने ही फैसलाबाद में बम धमाका किया था। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनके खिलाफ बहुत सारे गवाह भी खड़े कर दिए थे और उसी की वजह से सरबजीत सिंह को 1991 में यानी बॉर्डर क्रॉस करने के सिर्फ 1 साल के बाद मौत की सजा सुना दी जाती है, लेकिन इस सजा पर अमल नहीं किया जाता। सरबजीत सिंह इस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मौत की सजा को बरकरार रखा। अगर आप लोग न्यूट्रल होकर भी सरबजीत सिंह के केस को देखेंगे तो आप ये बात आसानी से समझ लेंगे कि पाकिस्तान के इल्जाम सरबजीत सिंह के बारे में बिल्कुल झूठे थे। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारी कोशिश के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस सरबजीत सिंह के खिलाफ नहीं ला पाई। दूसरी बात ये कि सरबजीत सिंह का पूरा ट्रायल इंग्लिश में चला और इंग्लिश सरबजीत सिंह बिल्कुल नहीं जानते थे। यही नहीं बल्कि उनकी आसानी के लिए उनको इंग्लिश का ट्रांसलेटर भी नहीं दिया गया। उसी के साथ ही जो इस केस का प्राइम विटनेस था जिसका नाम था शौकत सलीम, वो आगे जाकर के अपनी गवाही से ही मुकर गया और उसने कहा कि 1991 में उसको धमकी देकर गवाही दिलवाई गई थी और पाकिस्तान के लिए ये आदमी कभी सरबजीत सिंह था ही नहीं। जब उनको अरेस्ट किया गया तो पाकिस्तानी आर्मी ने उनका नाम रंजीत सिंह बताया, लेकिन आगे जाकर के उनका नाम खुशी मोहम्मद बताया गया। लेकिन जब उनका वीडियो कन्फेशन कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर उनका नाम सरबजीत सिंह ही बताया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह केस कितना ज्यादा कमजोर था। जेल में बिताए गए अपने 23 साल के दौरान सरबजीत सिंह ने 5 बार मर्सी पिटीशन भी दाखिल की, लेकिन हर बार उनकी मर्सी पिटीशन को ठुकरा दिया गया। आखिरकार सन 2012 में जब इंडिया और पाकिस्तान अपना 65वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक और मर्सी पिटीशन दाखिल की और इस बार उनकी मर्सी पिटीशन को कबूल कर लिया गया और उनकी सजा को फांसी से बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। अब पाकिस्तान में यह कानून है कि वहां पर उम्र कैद सिर्फ और सिर्फ 14 साल के लिए होती है और सरबजीत सिंह पहले ही 22 साल जेल में बिता चुके थे, जिससे ये बात तो क्लियर थी कि अब सरबजीत सिंह को रिहा होने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के इस फैसले को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा सराहा गया, बल्कि इंडिया ने भी पाकिस्तान की तारीफ में एक लेटर जारी किया, लेकिन पाकिस्तान ने आगे जाकर अपना रंग दिखा दिया। असल में सरबजीत सिंह के रिहा होने से वहां की कई पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई थी, जिसकी वजह से आखिरी वक्त में पाकिस्तान ने एक दूसरा आदमी रिहा कर दिया जिसका नाम था सुरजीत सिंह। अब तक आते आते सरबजीत सिंह का केस इंटरनेशनल लेवल पर फेम पा चुका था। कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, जिनमें रजा मुराद और सलमान खान सबसे आगे थे। और फिर आता है 26 अप्रैल 2013 का वो दिन
शाम के लगभग 4:30 बज रहे थे। सरबजीत सिंह अपने ब्रेक पर थे, इसलिए वो अपने बैरक से बाहर निकलकर जेल में टहल रहे थे। इसी दौरान 6 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और ये हमला इतनी बेरहमी से किया गया था कि उनको ईंटों, धारदार हथियारों और लोहे की रॉड से मारा गया। आखिरकार सरबजीत सिंह को लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ पर आकर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि सरबजीत सिंह को कम से कम इलाज के लिए तो इंडिया भेज दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया और सिर्फ उनकी फैमिली को ही उनको विजिट करने की परमिशन दी। और फिर 1 मई 2013 को यह ऐलान किया गया कि सरबजीत सिंह की डेथ हो चुकी है और उसी शाम को उनकी बॉडी एक स्पेशल प्लेन से पाकिस्तान से इंडिया लाई गई। जब इंडियन डॉक्टर्स ने उनका दोबारा पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने ये बात पाई कि सरबजीत सिंह को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि उनकी पूरी खोपड़ी 2 हिस्सों में बट चुकी थी। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि सरबजीत सिंह की मौत की वजह था अफजल गुरु, क्योंकि इंडिया में फरवरी 2013 में अफजल गुरु को फांसी हुई थी, तो सरबजीत सिंह से अफजल गुरु का बदला लेने की कोशिश की गई थी। उनकी मौत के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी पूरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए और उनकी दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। और फिर 2016 में उनकी जिंदगी पर एक मूवी भी बनी, जिसमें सरबजीत का किरदार किया रणदीप हुड्डा ने। 33 करोड़ की लागत से बनी ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 41 करोड़ कमा पाई और ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप हो गई। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।